हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो आज का वीडियो आप सबके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी में एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला कंपलसरी पेपर कराया गया था। इसके साथ में एक और कंपलसरी पेपर कराया गया था, वो था इन्वायरमेंटल स्टडीज़ वाला, यानी पर्यावरण अध्ययन वाला। तो इस वीडियो में तो हम यहाँ पर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन के आंसर की बताने वाले, जो आज यहाँ पर यूनिवर्सिटी में कराए गए थे पेपर, उसके आंसर की बताएंगे, बिल्कुल सटीक आंसर की बताने वाले। उसके बाद में जो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आज का जो सेकेंड पेपर हुआ था कंपलसरी वाला इन्वायरमेंटल स्टडीज़ वाला, उसके हम आंसर की नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बताने वाले हैं। तो ये पेपर आप देखेंगे जो कि बीएससी और बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पर कराया गया था, 2023 का पेपर है। और अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो कौन सी यूनिवर्सिटी का है, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, कोटा विश्वविद्यालय का ये पेपर है जो आज करवाया गया था। तो जो भी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के स्टूडेंट्स है वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर अपना आंसर देख सकते हैं कि आपकी आज बीएससी और बीकॉम वाले स्टूडेंट्स की कितनी यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर गए हैं। तो उसे आप जरूर देखिएगा लास्ट तक। और जो भी स्टूडेंट्स अदर यूनिवर्सिटी के, तो आप यहाँ पर अपनी तैयारी के तौर पर ये यहाँ पर ये पूरा वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आज का जो पेपर पूछा गया था कंप्यूटर एप्लीकेशन का, काफ़ी अच्छा यहाँ पर पेपर था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। इसमें काफ़ी अच्छे लेवल के जो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसलिए आपको भी ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना चाहिए, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट इस वीडियो से होने वाला है। तो आइए इस वीडियो में यहाँ पर शुरुआत करते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आइए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये पेपर कितने नंबर का था, तो यहाँ पर ये 100 नंबर का पेपर था। और कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का था, यहाँ पर 2 नंबर का यहाँ पर एक क्वेश्चन था। इस हिसाब से आपके 50 क्वेश्चन कितने नंबर के हो जाते हैं, 100 नंबर के हो जाते हैं। तो आइए हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर पे बात करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन का, जो कि क्या है, इन्फॉर्मेशन इज। तो यहाँ पर बताइए कि इस फर्स्ट का आंसर क्या होगा। चारों ऑप्शंस में से देख के आपको बताना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके सी यहाँ पर हो जाएगा। आप देखिएगा सी इसका हो जाता है टेक्सटल फॉर्म ऑफ डाटा, यानी सी इसका इज अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, जो कि क्या डाटा डाटा क्या है, तो यहाँ पर आप बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपके बी हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, जो कि क्या है कि स्टोरेज डिवाइस में भी, यानी स्टोरेज डिवाइस हो सकता है। तो थर्ड का आंसर बताइए। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगा, यहाँ पर बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिएगा कि विच इज अ ग्राफिकल पैकेज। तो यहाँ पर बताइए कि इनमें से ग्राफिकल पैकेज कौन सा है, तो इसका आंसर बताइए। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाता है, ए हो जाता है यहाँ पर कोरल ड्रॉ। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिएगा, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट, यानी इनमें से कौन सा डिवाइस का उपयोग डायरेक्टली इनपुट टेक्स्ट को प्रिंट करने में उपयोग होता है। तो इसका आंसर बताइए। तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, OCR। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, जो कि क्या है, विंडो इज अ। तो इसका आंसर बताइए कि विंडो क्या होता है। तो 6 का आंसर बताना है चारों ऑप्शंस में से देख के। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों ही। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है कि 0111 इज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर 011 का क्या होगा। तो इस 7 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर 7 हो जाता है। ठीक है, यानी ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, जो कि क्या है, ए इज इन हेक्साडेसिमल, यानी हेक्साडेसिमल में ए क्या होता है। तो 8 का आंसर बताइए। तो ए का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके 10 हो जाएगा। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, जो कि क्या है, ASCII कोड ऑफ ए, यानी ए का ASCII कोड है। तो यहाँ पर बताना है आपको। तो 9 का आंसर बताइए। तो 9 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके बी हो जाएगा, 65। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि 0 एंड ए इज अ, यानी 0 व ए क्या है। तो 10th का आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बिट्स। ओके। और जो भी हम आपको आंसर बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमने यहाँ पर काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए यहाँ पर पूरे आंसर किए, आपकी खोजिए जो कि बिल्कुल सही आंसर किए आपके लिए होने वाली। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइएगा कि CD इज अ। तो चारों ऑप्शंस में आपको देके बताना है कि CD क्या होती है। तो 11th का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपकी सी हो जाएगा, यहाँ पर बोथ ए एंड बी दोनों ही होती है, यानी करंट डायरेक्टरी भी होती है और चेंज DIR भी होती है। इसलिए ए और बी इसका दोनों का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, FTP इज अ। तो यहाँ पे FTP की आपको फुल फॉर्म बतानी है एक तरह से। तो 12th का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, जो कि क्या है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन आधार कार्ड, यानी आधार कार्ड में कितने डिजिट्स होते हैं। ये तो आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से पता है, क्योंकि सबके आधार कार्ड बने हुए। तो 13 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, 12। ठीक है, चाहे आप देख भी सकते हैं अपने आधार कार्ड में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा कि CC इज अ। तो CC क्या होती है यहाँ पर, इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, कार्बन
कॉपी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा कि यू एन आई एक्स इज, तो यू एन ई एक्स यहाँ पर क्या होता है, तो इसका आंसर बताइए 15 का आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी दोनों ही यहाँ पर इसका हो जाता है आंसर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 16 वाला है कि आई इज, यानी आई ए क्या है यहाँ पर, तो इसका आंसर बताइए। तो 16 का आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ब्राउजर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा कि 17 वाला क्वेश्चन है कि आई टी आर इज अ, तो 17 का आंसर बताइए। तो 17 का जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, आईटीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, इनकम टैक्स रिटर्न, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा कि हाउ टू क्रिएट ए न्यू डायरेक्टरी इन डी ओ एस, तो 18 का आंसर बताइए। तो 18 का जो करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा यहाँ पर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा जो कि क्या है कि सी एच एम ओ डी इज द, यहाँ पर आपको बताना है कि सी एच एम ओ डी क्या होता है, यानी इसके फुल फॉर्म बतानी है एक तरह से। तो इसका आंसर बताइए। तो 19 का आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर ए हो जाएगा, चेंज मोड। ओके, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार लिखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि व्हाट इज अ 5 ऑन यूनिक्स कॉम्ड, तो यहाँ पर इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पर 20 का आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा, नन। ओके, तो यहाँ पर आपकी 20 क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, जो कि क्या है, ग्राफिक्स को इंसर्ट कर सकते हैं, यानी ग्राफिक्स इज इंसर्ट इन, तो इसका आंसर आपके ए होगा, फ्रेम में। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा कि शॉर्टकट की ऑफ कट इज, तो 22 का आंसर बताइए। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एक्स। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा कि फ्रेम्स कैन इंक्लूड, यानी फ्रेम में होता है, तो 23 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबाउ, यानी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और अभी तक भी जिन स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए यहाँ पर ये आंसर की बनाई जा रही है। तो सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो को जरूर लाइक जरूर करना है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा कि क्या है यहाँ पर, एक्सटेंशन ऑफ एम एस वर्ड 2007 इज, तो यहाँ पर इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, डॉट डॉक्स, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, जो कि क्या है कि टू सिलेक्ट ऑल टैक्स, यानी पूरे टैक्स को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी की यहाँ पर यूज़ की जाती है, तो इसका आंसर बताइए 25 का क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा यहाँ पर, कंट्रोल प्लस ए। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि यहाँ पर आप देखिएगा ALT प्लस एन इज अ यूज्ड फॉर, यानी इस की का उपयोग कब किया जाता है, तो 26 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके डी होगा, नन। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 27 है कि यहाँ पर इसका ALT प्लस जी का उपयोग कब होता है, तो इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका 27 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कुछ भी कह नहीं सकते। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि ऑर्गेनाइजेशन में होता है, यहाँ पर इसका 28 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 28 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके सी हो जाता है, व्यू के लिए। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की प्रेजेंटेशन 1 इज द नेम ऑफ, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में से देखिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर वर्ल्ड फाइल भी नहीं हो सकता, पावर पॉइंट फाइल भी नहीं हो सकता, एक्सेल फाइल भी नहीं हो सकता, तो डी इसका करेक्ट आंसर है, नन, यानी कोई नहीं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा कि हाइट स्लाइड अवेलेबल इन, तो इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या आंसर होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाता है, स्लाइड शो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है कि मॉडेम इज, तो यहाँ पे इसका आंसर बताइए। चार ऑप्शंस में देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 31 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाता है, हार्डवेयर। ओके, यहाँ पे हार्डवेयर इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है कि BSNL इज अ, तो 32 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगा, ए व बी दोनों, यानी बोथ ए एंड बी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है कि SMTP इज अ, नेटवर्किंग होता है, प्रोटोकॉल होता है, यानी सी होता है, यानी कार्ड मैसेज होता है। तो इसका आंसर बताइए 33 का क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, प्रोटोकॉल। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है कि यहाँ पर रूल्स ऑफ एक्सचेंज डाटा यहाँ पर क्या होता है। तो 34 का आंसर बताइए। तो 34 का आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपके हो जाता है यहाँ पर बी, प्रोटोकॉल। वैसे तो यहाँ पर आपके चारों ही यहाँ पर कह सकते हैं, लेकिन जो इसका ज़्यादा आंसर यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो प्रोटोकॉल बी यहाँ पर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा कि बारकोड्स स्टोर इन्फॉर्मेशन यूजिंग, 35 का क्या आंसर होगा। इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा यहाँ पर, ऑल ऑफ द अबाव, यानी उपरोक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 आता है कि व्हाट डज MIDI स्टैंड फॉर, यानी इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो 36 का करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, यानी इसका सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, जो कि क्या है कि एग्जांपल ऑफ एन एनालॉग टू एनालॉग
कंजर्वेशन इज, तो 37 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगा, टेलीविजन। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा कि अ स्मॉलर वर्जन ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड, तो 38 का आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा, थंबनेल। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा कि जो कि क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मल्टीमीडिया सिस्टम, तो 39 का आंसर बताइए कि इसमें से मल्टीमीडिया की विशेषता क्या होती है। तो 39 का करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगा, बोथ। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा जो कि क्या है कि 1 इज द डेसिमल फॉर्मेट ऑफ, इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, 7। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा जो कि क्या है, विच टाइप ऑफ द डाटा कैन बी स्टोर्ड ऑन द डाटाबेस, तो इसका आंसर बताइए, डाटाबेस में कौन सा प्रकार का डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो 41 का करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा, ऑल यानी सभी। साथ में स्टूडेंट्स हम ये भी बता दें, जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है, इससे पहले जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के भी पेपर हुए थे, बीएससी और बीकॉम में फर्स्ट ईयर के, तो उसकी भी आंसर की हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो का लिंक, वो भी जाके आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप जो अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आप भी इन वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा खास हो सकते हैं, क्योंकि जो सभी यूनिवर्सिटी में जो कंपलसरी पेपर कराए जाते हैं वो एक ही पैटर्न पे आपके होते हैं। तो ये सभी वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट वाले होने वाले। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, 42 वाला क्वेश्चन है जो कि क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट्स ऑफ द DBMS, तो 42 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा यहाँ पर, ऑल ऑफ द अबाउ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 दिखेगा कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके 43 का क्या हो जाता है, सी हो जाता है यहाँ पर, मेटा डाटा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 आता है कि पार्ट ऑफ द मल्टीमीडिया इज, तो 44 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबाउ यानी उपरोक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 आता है कि MS एक्सेस इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी MS जो एक्सेस सॉफ्टवेयर का प्रकार है। तो चारों ऑप्शंस में से देखिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 45 का जो करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाता है यहाँ पर, सी प्रोग्राम हो जाता है। यहाँ पर आप देखिएगा, सी प्रोग्राम इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है कि ई कॉमर्स स्टैंड फॉर, यानी ई कॉमर्स की एक तरह से फुल फॉर्म बतानी है। तो 46 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, अब लास्ट के 3-4 क्वेश्चन और बचे कि नेट बैंकिंग यूज्ड एज अ, तो यहाँ पर 47 का आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, ऑनलाइन सर्विस के लिए किया जाता है नेट बैंकिंग का यूज़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है कि पेटीएम इज अ, पेटीएम किस प्रकार का होता है? तो यहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा यहाँ पर है आपके है वो है पेटीएम ऐप, तो यानी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल रन्स बाय, तो 49 का क्या आंसर होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद आज का हमारा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्या है कि एंटीवायरस इज अ, तो 50 का आंसर बताइए। तो इसका जो करंट आंसर यहाँ पे आपके डी हो जाता है। तो यहाँ पर आज हमने आपको 50 क्वेश्चन जो कि यूनिवर्सिटी में पूछे गए थे उसके आंसर क्या आपको बताइए। और उसके बाद यहाँ पर आज ही यहाँ पर एक और पेपर इसके साथ कराया गया था, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ वाला यानी पर्यावरण अध्ययन वाला, तो उसकी भी आंसर की जल्दी आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन भी स्टूडेंट्स का आज ये पेपर हुआ था तो आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही गए, सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताना है। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।